हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर है क्या? ठीक है, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी भी मीडियम के लिए डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो एक्चुअली में जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उस वक्त लाइट का बेंडिंग कैसा होगा, लाइट किधर बेंड करेगा, इन सभी चीज़ों को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी का हम लोग यूज करते हैं जिसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एक ऐसा मेजरमेंट देता है, हमें उस चीज को मापता है जो लाइट, ये हमें बताता है कि लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में गया तो उसका रिफ्रैक्ट होने के बाद, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट होने के बाद उसका डायरेक्शन कैसा होगा, उस चीज को मेजर करता है। तो इस चीज को जानने से पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम को जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या है? तो सपोज ये एक सरफेस है, जो सरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इधर का मीडियम अलग है, इधर का मीडियम अलग है। सपोज सिंपल सी मान लेते हैं कि इधर एयर है और इधर वाटर है, या इधर एयर है और इधर ग्लास है, या इधर एयर है या इधर वाटर है इधर ग्लास है, ऐसा कुछ है, मतलब अलग अलग मीडियम है। तो अगर एक लाइन यहां, एक लाइट इस प्रकार से आ रहा है, तो ये लाइट यहां पर आया, ठीक है, ये लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट हुआ। ठीक है, अब सपोज कि ये हमारा नॉर्मल है, ये क्या है कि ये नॉर्मल लाइन है, सरफेस पर ये नॉर्मल है। तो यहां तीन पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ठीक है, पहला कि लाइट जो है सो ये सीधा चला जाएगा विदाउट बेंडिंग, लाइट बिना बेंड किए इस मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये नॉर्मल लाइन है, ये है नॉर्मल लाइन, ठीक है, एक लाइट जो यहां पर आया, इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ये जो लाइट है ये सीधा ना जा करके, इधर ना जा करके क्या हुआ कि लाइट जो है सो नॉर्मल के नजदीक बैंड कर गया, इधर मुड़ गया। ठीक है, लाइट सीधा ना जा करके ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल के तरफ बैंड कर गया। ठीक है, एक पॉसिबिलिटीज और हो सकता है, ये लाइट है, ठीक है, लाइट को एक्चुअली अगर बैंड नहीं करना रहता तो ये लाइट हमारा सीधा जाता, लेकिन सपोज कि ये लाइट जो है सो हमारा इधर बैंड कर गया, उधर चला गया। तो ध्यान दोगे यहां पर जो तीन पॉसिबिलिटीज जो आया, इसको ध्यान से देखोगे। ठीक है, आखिर ये है क्या? इस मीडियम से इस मीडियम में गया तो लाइट जो है सो बैंड नहीं किया। ठीक है, इस मीडियम में जो लाइट है वो नॉर्मल के टुवार्ड्स हो गया, नॉर्मल के तरफ आ गया, नॉर्मल से नजदीक आ गया, और इसमें अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चला गया। ऐसा कब होगा? तो इन सभी चीजों को मेजर करने के लिए जिस क्वांटिटी का हम लोग यूज करते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल कहते हैं। यानी यहां पर लाइट का जो बेंडिंग है, उस बेंडिंग को मापने का जो काम करता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन इसका लिखना अगर है आप लोग को तो थोड़ा सा डिफिनेशन इसका नोट करोगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल हो, दोनों सेम होगा। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो लिखोगे डिफिनेशन इसका। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन। लिखोगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफिनेशन लिखोगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर, the refractive index is the measure of bending of a light, bending of a light ray, bending of a light ray when passing from one medium to sorry, from one medium to another, from one medium to another. और एक चीज, इसे और हम एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मीडियम लाइट का जो वेलोसिटी है, लाइट का जो वेलोसिटी है वो वैक्यूम में क्या है और उस मीडियम में क्या है। तो वैक्यूम में उसका जो वेलोसिटी होगा और मीडियम में जो वेलोसिटी होगा, उन दोनों को हम लोग डिवाइड करके इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो लिखोगे उसी में the refractive index of a medium is also defined as the ratio of velocity of light in vacuum, velocity of light in vacuum, ब्रैकेट में लिख सकते हो, और फ्री स्पेस और एयर। एंड आगे लिखोगे एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इसके बाद फुल स्टॉप के बाद लिखोगे इट इज डिनोटेड बाय म्यू। तो म्यू को लिखना कैसे है ध्यान दोगे। देखो ये जो लिखता है ये स्मॉल यू है, ठीक है, और ये जो लाइन है इसको थोड़ा इधर लॉन्ग कर देना है, ये है हमारा म्यू। इस प्रकार से इसे डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम लोग म्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। डिवाइड में लिखोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू सी बाय भी। तो इतना सारा डिफिनेशन के बाद जो बताया गया, इसके आधार पर अगर हम यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, अगर स्ट्रेट पास कर जा रहा है विदाउट डेविएशन, तो इसका मतलब है कि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यानी दोनों मीडियम में लाइट का वेलोसिटी हमारा सेम है। ठीक है, अब अगर लाइट इस प्रकार से बेंड कर रहा है तो सीधी सी बात है कि
ये जो है सो हमारा रेरर मीडियम होगा, रेरर मीडियम होगा, और ये डेंसर मीडियम होगा। ये क्या होगा? डेंसर मीडियम होगा। और उसमें जस्ट क्या करोगे, यहां पर इधर हमारा होगा डेंसर मीडियम और इधर होगा रेरर मीडियम। यानी एक चीज हमेशा याद रखोगे, जब लाइट रेरर से डेंसर में जाता है, रेरर से डेंसर में जाता है तो किधर बेंड करता है? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। और डेंसर टू रेरर जाता है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाता है। इसके आगे क्वेश्चन लिखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे तो इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, कुछ नेसेसरी प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, इंपॉर्टेंट्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, तो सब इसी को लिखना है, ध्यान दोगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, the refractive index depends on the wavelength of light. The refractive index depends on the wavelength of light and the temperature of the material, यानी उस मटेरियल में या मीडियम में लाइट का वेवलेंथ क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, या तो फिर मीडियम का या मटेरियल का टेम्परेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is a property that describes how light bends when it pass through the material। यानी जब मटेरियल से वो पास करता है तो वो किस प्रकार से बेंड करता है उसे डिटरमाइन करता है। इसका कुछ और नेसेसरी कंडीशंस लिख दोगे, the refractive index of vacuum, इक्वल टू 1 होता है। याद रखोगे हमेशा वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। इसके बाद लिखोगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर at 20 degree Celsius and atmospheric pressure is 1.0003। ठीक है, इसके बाद लिखोगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.333। ठीक है, इसके बाद लिखोगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.52। इसके बाद लिखोगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4। नेक्स्ट एक और लिख लोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस यानी बर्फ 1.71, सॉरी 1.71 नहीं, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे 1.31, 71 नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस जो है 1.31 होगा। इसे भी याद रखोगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू
another medium 1 is denoted by mu2 और यहाँ 1। अगर इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग लिखे हैं तो इसका मीनिंग है ये जो है मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में। इसे डिफाइन कैसे करोगे सो ध्यान दोगे। पहले मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ठीक है, उसके बाद मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर किसी अनदर के कंपेयर में भी लिख सकते हैं। यहां पर हम 2 लिख दिए, यहां पर एयर कर देंगे तो नीचे भी हमारा एयर ही आएगा। मतलब दोनों को सेम मीडियम के कंपेयर में लिखना है, कंपैरिजन में। यानी दो मीडियम का कंपैरिजन करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर डिफाइन करना हो, डिटरमाइन करना हो, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हम इस पर एक न्यूमेरिकल्स भी बताने वाले हैं, ध्यान दोगे। क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 and 3/2 respectively. Calculate refractive index of glass with respect to water. यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है कि किसके रिस्पेक्ट में। अगर कोई किसी के रिस्पेक्ट में यहाँ नहीं इंडिकेट किया हुआ है तो हम लोग उसको एयर के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, तो एयर के रिस्पेक्ट में। तो इसे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान दोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी W, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है 4/3। फिर इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का क्या दिया हुआ है तो 3/2 दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ध्यान दोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी ये ऊपर में W चला जाएगा, ये हमें ये फाइंड करना है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऐसा जैसे कि फॉर्मूला यहाँ बताया गया है आप लोग को, ये उसके अनुसार। तो ध्यान दोगे, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं इसका 3/2 और इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 4/3, तो क्या आ जाएगा इसका 9/8 आ जाएगा, ठीक है। या तो अगर इसे ज़्यादा डिटेल में जाके अगर बनाना है तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिखना है तो यहाँ पर एयर के रिस्पेक्ट में दे सकते हैं, ऐसा रिजल्ट तो वही होगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3, फिर सॉरी इसका 3/2 दिया हुआ है 3/2। अब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वाटर लेते हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, वाटर का, तो क्या दिया हुआ है 4/3। फाइनली फिर वही होगा, हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में, ऐसा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और नीचे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यानी ध्यान रहे जस्ट अपोजिट होता है, यानी यहाँ जो नीचे जो लिखा हुआ है ऊपर चला जाता है, जो ऊपर जो है वो नीचे आ जाता है। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो रिजल्ट वही आएगा। ग्लास का क्या दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है और इसका 4/3 दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे तो 9/8 आ जाएगा। ध्यान दो क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड इज, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक लिक्विड में लाइट का वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दोगे, वेलोसिटी लिक्विड का दिया हुआ है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इसे हम लोग भी लेट कर लेंगे। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका यूज होगा
3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। या तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है, नहीं भी दिया हुआ रहता है तो याद रखोगे इसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गया। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे म्यू इक्वल टू C/V। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करते हो, C का वैल्यू 3 × 10⁸ और इसका 1.5 × 10⁸ तो आ जाएगा 2। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल या तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से रिलेटेड आज का ये टॉपिक। आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक जरूर करें, और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसको लाभ उठा सकें। अब इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो का लाभ उठाने के लिए आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो को आप लाभ समय पर उठा सकें। धन्यवाद।